तो हम एक कोने पर आए हैं, इसका नाम है जेंजी कोना। आप देख सकते हैं दीपक एक जेंजी भी हैं, तो मुझे आप बताएंगे। इस दावे पर बहुत सारे खंडन हैं, क्योंकि मुझे कई लोग जेंजी की देह में बूमर बोलते हैं। आप अपने किसी एक ऐसी फीलिंग से टकरा जाएंगे जो बहुत कहीं तहखाने में दबी होगी। कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। हेमराज ने कैमरा ऑन करने के बाद बोला कि कुछ तो कहो इशारे में। मंटो के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी उम्र से आगे के वो लेखक है। एपीजे अब्दुल कलाम मुझे लगता है एज ए साइंटिस्ट, एज ए राइटर हमारी जनरेशन को बहुत इंस्पायर किए। अग्नि की उड़ान किसने नहीं पढ़ा होगा और किसने नहीं सुना होगा। भगत सिंह को हम लेखक के तौर पे बहुत कम जानते हैं, क्रांतिकारी के तौर पर हमेशा उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। जब भी दलित बहुजन बेस्ड और अंबेडकर बेस्ड कोई भी बुक्स की बात आती है तो एक हमारे पास राइटर हैं मोहनदास नेमिशराय, जो कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी राइटर हैं। एक गिलहरी एक पेड़ से भागी भागी आती है, एक गिलहरी नीचे बैठी उसको पास बुलाती है, दोनों मिलकर नाच रही हैं अपनी पूंछ उठा करके, इतना सुंदर नाच देखती एक मोरनी आकर के। किताबें, कभी इन्हें पढ़कर दिल को सुकून मिला तो कभी इन्हीं पन्नों ने बेचैनी भी दी। कभी किसी कहानी ने खुशी से चिल्ला दिया तो कभी किसी शब्द ने आंखों से आंसू छलका दिए। कभी इन किताबों ने निराश किया तो कभी हार मान लेने से ठीक पहले हमें फिर से खड़े होने का हौसला दिया। वक्त बदला, दौर बदले, तकनीक आई, दुनिया आगे बढ़ी, लेकिन इन सब के बीच एक बात कभी नहीं बदली, किताबों की अहमियत। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं किताबों के उस मेले में जहां हर स्टॉल कुछ ना कुछ कहता है। तो अभी इस वक्त हम राजपाल एंड सन्स पे हैं, जो हॉल नंबर 2 और 3 में है। तो इस पे मेरी इस स्टोर पे मुझे कुछ किताबों पर नज़र गई, और हिंदी लेखिकाओं के बारे में जब भी बात होगी तो मुझे लगता है मन्नू भंडारी का नाम उसमें ज़रूर आता है। मैंने मन्नू भंडारी के टेक्स्ट बुक भी पढ़े हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में भी उन्हें पढ़ाया जाता है। उनका एक कहानी है यही सच है, जो कि मैंने इसी साल पढ़ा, मतलब यानी कि बीता हुआ साल 2025 में पढ़ा था, और ये उनकी कहानियों का संग्रह है। इसमें काफ़ी और भी कहानियां हैं जो मैं पढ़ने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ, और मुझे लगता है कि हिंदी लेखिकाओं में मन्नू भंडारी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे मंटो को भी देख सकते हैं। मंटो भी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, हिंदी एंड उर्दू में इनकी भी एक अलग ख्याति है, और बहुत ही एक क्रांतिकारी लेखक माने जाते हैं वो। मंटो के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी उम्र से आगे के वो लेखक हैं। तो यदि आपको मंटो में दिलचस्पी है तो आप ये ज़रूर पढ़िए, स्याह हाशिए और अन्य कहानियाँ। यहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें देख रही हूँ, यशपाल की भी कहानियाँ बहुत फेमस हैं। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि जो स्थानीय भाषा है, जैसे तेलुगु है, बहुत सारे लोग उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये हिंदी में है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम बड़ी बेगम, आचार्य चतुर्सेन की एक है वैशाली की नगर बधू, जो उस साइड है, मुझे ये बहुत ही अट्रैक्ट किया, बड़ी बेगम। तो मुझे लगता है मैं बड़ी बेगम ज़रूर पढ़ना चाहूँगी आचार्य चतुर्सेन की, क्योंकि वैशाली की नगर वधू पढ़ के बहुत ही मुझे मज़ा आया था और बहुत ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो मैं ये भी पढ़ना चाहूँगी। और यदि हम और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि देवदत्त पटनायक है, देवदत्त पटनायक बहुत सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी में उनके मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ को देख सकते हैं, जिसमें गरुड़ पुराण है, देवी के साथ रहस्य। ये भी बहुत ही, जिनको माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे देवदत्त पटनायक को देख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मुझे लगता है एज ए साइंटिस्ट, एज ए राइटर हमारी जनरेशन को बहुत इंस्पायर किए। तो उनका यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है। अग्नि की उड़ान किसने नहीं पढ़ा होगा और किसने नहीं सुना होगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी मधुशाला, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक ऐसा ही काव्य संग्रह है जिसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया, और ये एक लय और सुर में लिखा गया काव्य संग्रह है। तो इसको पढ़ के आप, इसका जो इफ़ेक्ट है वो 10-12 दिनों तक नहीं जाता है। हर बात में आप मधुशाला के बारे में ही सोचते रहते हो। तो ये मधुशाला एक वन ऑफ द क्लासिक्स में इसको मानूंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले बरस अपने 100 बरस पूरे किए पिछले साल, और उनकी संघ साहित्य की ये पूरा कलेक्शन है किताबों का प्रभात पब्लिकेशन पर। ये केशव बलराम हेडगेवार साहब के ऊपर एक पहली किताब है, जो संघ के पहले सरसंघचालक थे। फिर गोलवलकर जी की किताब है, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, गुरुजी कहा जाता है। बाला साहब देवरस, जो 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगती है उस टाइम पर, उसके बहुत वक्त तक बाला साहब देवरस सरसंघचालक रहे थे, उन पर किताब है। रज्जू भैया, जो बहुत ही 6 बरस का उनका कार्यकाल था, वो भी सरसंघचालक थे। सुदर्शन जी, ये भी सरसंघचालक थे। एकात्म मानवतावाद,
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ये किताब बेस्ड है। और आप उस विचार से सहमत हो असहमत हो जाहिर सी बात है, पर वो आपका अपना चुनाव है। लेकिन आप एंगेज करें, पढ़ें और समझें कि किस तरह कोई विचार, कोई आइडियोलॉजी पिछले 100 बरस से अगर चल रही है तो उसके कोर में क्या है, उसके मूल में क्या है, फिर आप अपनी एक राय बनाएं। मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, इस तरीके के नोशंस आप बहुत सारे सुने होंगे। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अक्सर ये चीज़ें फेमस होते रहता है और एक दूसरे को लोग टैग भी देते रहते हैं कि तुम मार्क्सिस्ट हो क्या। जब भी कोई अधिकारों की बात करने लग जाता है या लेबर्स की बात करते हैं तो लोग उसको हमेशा टैग देते हैं। इससे आप सहमति भी रख सकते हैं, असहमति भी रख सकते हैं, पर मेरा मानना है कि जीवन में आपको एक बार मार्क्स जरूर पढ़ना चाहिए। भगत सिंह को हम लेखक के तौर पे बहुत कम जानते हैं, क्रांतिकारी के तौर पर हमेशा उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। तो भगत सिंह के राइटिंग्स को भी बहुत पढ़नी चाहिए, जैसे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो सारी बहुत ही उनकी फेमस किताबें हैं और बहुत ही जेल डायरी से रिलेटेड बहुत ही उनकी पतली पतली जो कुछ बुक्स हैं, कुछ राइटिंग्स है, उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये शहीद आज़म जेल नोटबुक, तो इसमें उन्होंने जेल में क्या क्या लिखा है और उन्होंने कैसा महसूस किया जेल में, इसके बारे में है। अब इधर हम कुछ देख सकते हैं मार्क्सवाद में, तो जब भी मार्क्सवाद की बात आती है तो लेनिन का नाम आता है, स्टालिन का नाम आता है। तो बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि लेनिन का रूल कैसा था, स्टालिन का रूल कैसा था, जिस पे बहुत सारे लोग डिबेट्स भी करते हैं। तो ये इतनी सारी किताबें हैं, आप ये देख सकते हैं, इसमें से आप कोई भी किताबें पढ़ सकते हैं और आप अपने थॉट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ने से बहुत दिनों से दूर हैं, आपका राब्ता टूट गया है, छूट गया है, स्कूल के बाद से कोई टेक्स्ट बुक नहीं उठाई है, तो आप हिंदी के स्टॉल पर आ सकते हैं। H3 में K2 पर इनका स्टॉल है। और 17-18 के दौर में जिन लोगों ने हिंदी से वापस से जुड़ना शुरू किया, नई पौध ने, नई पीढ़ी ने, उसमें हिंदी का एक योगदान रहा। इसमें बहुत कमाल की किताब है। मेरे अगर टॉप 5 ऑथर्स में से मैं लूँगा तो उसमें किशोर चौधरी की किताब है, कालोथियो से पागलो, राजस्थान में रहते हैं। बहुत ही बीहड़ किस्म का लेखन है और बहुत ही सुंदर भाषा है। आप अपने किसी एक ऐसी फीलिंग से टकरा जाएंगे जो बहुत कहीं तहखाने में दबी होगी और आप बहुत सुंदर तरह से उसको वो पकड़ते हैं। निखिल सचान की किताब है जिंदगी स्पाइस, नमक स्वाद अनुसार, बहुत छोटी किताबें हैं, तो ऐसा कोई बहुत लोड नहीं। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं रीडिंग में, है ना, 60 अगर मान लीजिए शमशुर रहमान फारूकी जैसा साहब की कई चांदते सरेयास होता है कि बहुत मोटी किताब है तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप इन किताबों से शुरू करके अपनी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। अगर आपकी ये शिकायत है कि कुछ समुदायों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में बहुत कम बताया गया या उतनी विस्तार से नहीं बताया गया, तो ये शिकायत दूर करने का कुछ वक्त है। सुभाष चंद्र कुशवाहा हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं। इससे पहले उन्होंने चौरा चौरी पर एक किताब लिखी थी। उनकी 2 किताबें मैं भी देख रहा था, भील विद्रोह, संघर्ष के 125 साल, और गोंड आदिवासी, समाज, सत्ता और संघर्ष। ये 2 किताबें हैं जो आपको समुदाय के बारे में जो, और उसके अलावा उनके विद्रोह, उनके संघर्षों, उनकी चुनौतियों के बारे में खूब अच्छे से बताती हैं। तो ये 2 किताबें पुस्तक मेले से इस बार लेके जाऊँगा। गीत चतुर्वेदी हिंदी के बहुत ही सुंदर लेखक हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं। उनकी किताब है ये सिम सिम। इससे पहले उन्होंने खुशियों के गुप्तचर नाम से चर्चित किताब लिखी है, ये आप हिंदी के स्टॉल पर देख सकते हैं। अगर आप बहुत ही वैसी किताबों के शौकीन हैं जो बहुत जल्दी आप एक रीड में फिनिश कर लें, एक रात में, एक दिन में, एक वीकेंड रीडिंग तलाशना चाहते हैं, तो आप हिंदी के स्टॉल पर आ सकते हैं। पिछले कुछ सालों से जब से मैं एकेडमिक की दुनिया में हूँ और अब जर्नलिज्म की दुनिया में हूँ, तो मुझे एक टाइप का जॉनर है विच इज़ दलित बहुजन बेस्ड राइटिंग, वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है और बस मुझे ही नहीं, काफ़ी हम जैसे रीडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं हमेशा ऐसे बुक्स को पढ़ना चाहती हूँ और लोगों को रिकमेंड भी करना चाहती हूँ कि ये पर्सपेक्टिव भी हमें जानना ज़रूरी है। तो जब भी दलित बहुजन बेस्ड और अंबेडकर बेस्ड कोई भी बुक्स की बात आती है, तो एक हमारे पास राइटर हैं मोहनदास नेमिशराय, जो कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी राइटर हैं। इसमें इनका बुक का शीर्षक है 100 दलित आत्मकथाएं। तो ये बहुत ही ट्रस्ट के साथ आप इनको पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी हमें कहानियाँ पता चलेंगे, किस्से पता चलेंगे जो शायद किसी भी इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं है। तो पहली किताब ये है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी जो हमारे पास किताब है, जो मेरे एमफिल में, मैंने एमफिल डोम समुदाय पे किया है, बिहार के डोम समुदाय पे, जो कि एक दलित कम्युनिटी है, उसमें इस बुक की भूमिका बहुत ही अहम रही है। और ये बस रिसर्च तक ही बेस्ड नहीं है। अगर आप बिहार के दलितों के बारे में जानना चाहते हैं और ओवरऑल दलित आंदोलन, जो भारत में दलित आंदोलन कैसे हुआ, खासकर कॉलोनियल टाइम में, उस पर ये बेस्ट किताब है। बहुत ही बखूबी से इसमें सारे दलित आंदोलनों का चर्चा हुआ है और डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हुआ है। तो बिहार में दलित आंदोलन 1912-2000, प्रसन्न कुमार चौधरी ने ये किताब लिखी है, जिनको श्रीकांत भी कहते हैं। तीसरी जो हमारे पास किताब है, आदिवासी लोक की यात्राएं, ये हरिराम मीणा द्वारा लिखी गई हैं।
इसमें आदिवासी समुदाय की बहुत तरह के जो क्या कहते हैं किस्से और कहानियाँ हैं, उनके लोकल जीवन पे, उनका जो नॉर्मल जीवन चलता है उस पे ये है, आप इसको भी देख सकते हैं। असम की जो जनजातियाँ हैं वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनका जो पहनावा है, खासकर उनका डिफरेंट फेस्टिवल में डिफरेंट वो कपड़े पहनते हैं, हर लोगों की अपने देवता हैं, हर ट्राइब्स की अपनी एक कोड लैंग्वेज है, अपनी एक भाषा है, साथ ही ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये असम की जनजातियों के बारे में एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे कि कार्बी आंगलोंग अभी बहुत ही चर्चा में रहा है, तो कार्बी समुदाय है, कुकी समुदाय है, तो उनका ब्लूप्रिंट और उनके बारे में आप इसमें से देख सकते हैं। 5वीं जो किताब है बहुजन, ये इसका मुझे लगता है शीर्षक अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किसके बारे में किताब है। इसको लिखा है शरण कुमार लिम्बाले ने, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर पढ़िए। तो ये 5 जो किताब है जो दलित, बहुजन और आदिवासी समुदाय से रिलेटेड है, जिसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिंदी को इस बात पर बहुत गर्व हो सकता है और होना ही चाहिए कि उनके पास विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार थे। अभी बीते दिनों उनका स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनका निधन हुआ। उनकी 4 किताबें हैं, नौकर की कमीज़, ये राजकमल से छपी है, महाविद्यालय, कभी के बाद अभी, खिलेगा तो देखेंगे। आप विनोद कुमार शुक्ल की कोई भी किताब, दीवार में खिड़की रहती तो बहुत चर्चित है ही, उसके अलावा नौकर की कमीज़ है, आप ये जो भी आपको मिले उनका आप ज़रूर पढ़िए। उनकी सुंदर कविताएं हैं, कहानियां हैं, उन पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, 4 फूल हैं और दुनिया है नाम से, अगर मेरे को ठीक स्मृति में आ रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हम एक कोने पर आए हैं, इसका नाम है जेंजी कोना, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं जेंजी नहीं हूँ तो मुझे बहुत ही जानने में इंटरेस्ट है कि जेंजी क्या पढ़ते हैं। दीपक हमारे साथ हैं, दीपक एक जेंजी भी हैं, तो मुझे आप बताएंगे। इस दावे पर बहुत सारे खंडन हैं, क्योंकि मुझे कई लोग जेंजी की देह में बूमर बोलते हैं। बहरहाल मैं ये देख रहा था, बड़ा अच्छा क्यूट सा सेक्शन लग रहा है। जैसे हिमांशु वाजपेयी को पढ़ा है किस्सा लखनऊआ को, है ना, और इसमें लखनऊ के बहुत कमाल के किस्से हैं। और 2.5 साल नवीन चौधरी, इससे पहले जो उनकी किताब थी जनता स्टोर, वो पढ़ी हुई है। वैलेंटाइन बाबा, ये मैं किताब जरूर लेके जाऊंगा। जीवन में कुछ भी आप करें, लेकिन ये आपको लग रहा है जेंजी टाइप है। उम्मीद है मुझे। डू नॉट जज बुक बाय कवर बट आई विल डू इट फॉर देयर, है ना, एक बार के लिए मैं करूंगा। और ये देखिए, ये सबसे सुंदर बात है कि जेंजीज को सिर्फ आप उसमें मत बांटिए कि वो हंसी मजाक करते हैं, ठिठोली करते हैं, 4 रील शेयर करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि उनकी वैज्ञानिक चेतना को, उनकी समझ को बहुत शार्प किया जाए। दाभोलकर साहब की किताब है भ्रम और निरसन, है ना। दाभोलकर हुए, कलबुर्गी हुए, बहुत कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग थे जिनकी हत्या कर दी गई और जिन्होंने बहुत खूब वैज्ञानिक चेतना से बड़े तर्क लिखे हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये किताब है। उसके अलावा 2 किताब मैं अगर यहाँ से लेके जाऊँगा तो एक तो वही लेके जाऊँगा, दूसरी ये बड़ी अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है यार ये। हाँ, इसका कवर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल है। हाँ, देश चिली, चाचा आइंस्टाइन है, ये ठीक लग रहा है, ठीक है, इसको लेके जाया जाएगा। कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। हेमराज ने कैमरा ऑन करने के बाद बोला कि कुछ तो कहो इशारे में, क्योंकि मैं इस वक्त इकतारा के स्टॉल पर हूँ। ये H6 में टी पर है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके मन के अंदर बच्चा जिंदा है, जो कि होना ही चाहिए, तो आप इस स्टॉल से कुछ ज़रूर लेकर जाइएगा। मतलब ये पूरा किड सेक्शन है। एक इसमें से इकतारा का भी एक स्टॉल है जहाँ पर आपको चिल्ड्रन बुक्स मिल पाएंगी, कॉमिक्स मिल पाएंगे, अंग्रेज़ी के, हिंदी के, तमाम और भारतीय भाषाओं के भी। एक इसमें किड्स की ट्रेन भी है, जैसा आपको हिमराज दिखाएंगे। तो ये इकतारा का स्टॉल है। इकतारा बच्चों के लिए बहुत सुंदर, बहुत ही चित्रों से भरी हुई, बहुत ही विजुअली बहुत अच्छी सुंदर किताबें छापते हैं। जैसे ये देखिए कि रही वन वर्ल्ड हमारी दुनिया, संध्या राव प्रोयति रॉय की ये किताब है। अब देखिए, मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। ये देखिए, इतना बिल्कुल चार्ट पेपर साइज का, इतना सुंदर सा इसका कवर है। ये देखिए, आई होल्ड योर हैंड, यू होल्ड माइन, मैं तेरा हाथ थामूं, तू मेरा हाथ थाम, है ना। ये देखिए कितनी सुंदर सी किताब है ना। ऐसी बहुत इसमें आपको मिलेंगी। ये देखिए, इसके अलावा बहुत ही छोटी छोटी पॉकेट बुक्स भी हैं ना, जैसे रामनरेश त्रिपाठी जी की चतुर चित्रकार। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। चित्रकार ने कहा तो क्या हो गया, आगे कहता है। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। आपको ऐसे पढ़ के बहुत एक मुस्कुराहट आएगी, आप खुश होंगे। समाज में कहीं ना कहीं एक रीडिंग कल्चर को बढ़ावा मिले, एक अच्छे रीडर बने, और अच्छे रीडर ही अच्छे नागरिक बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। और जब अच्छे नागरिक हमारे पास होते हैं तो राष्ट्र भी आगे बढ़ता है और देश भी निर्माण होता है और समाज भी बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर आगे अग्रसर होता है। थैंक यू सो मच युवराज जी। कुल जमा बात यही है कि किताबें पढ़िए। आपने हमारी पूरी कवरेज देखी। आपके हिसाब से आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द ललन टॉप।